Welcome to my channel stockmarketvision.com, a place to learn online share trading. मेंशन किया हुआ डिस्क्लेमर को जरूर फॉलो कीजिए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर या एडवाइजर नहीं। एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। निवेश करने से पहले अपना फाइनेंशियल एडवाइजर का एडवाइस जरूर फॉलो कीजिए। हर वीक के तरह निफ्टी के व्यू के साथ स्टॉक मार्केट विजन पे आप सभी को स्वागत है। तो आप सभी लोगों के सामने खुले हुए हैं निफ्टी के चार्ट। देखिए निफ्टी का जो डे क्लोजिंग आया है, एक गैप डाउन ओपन के बाद खास कुछ मूवमेंट निफ्टी के अंदर नज़र नहीं आया। छोटा सा एक डोजी कैंडल लेके क्लोज तो किया है, पर ये 24 का है। बट 23 जो लास्ट एक्सपायरी गया है, तो वहाँ पर क्लियर कट एक बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को निफ्टी को मिल रहा है। तो इस वीक में जहाँ पर मंथली सेटलमेंट भी है, मंथली एक्सपायरी भी है इस वीक में, तो इस वीक में निफ्टी के साथ क्या होने वाला है। देखिए जब तक निफ्टी ये जो लेवल यहाँ पर दिया गया है, ये लेवल यानी ये 19,378, तो इस लेवल के ऊपर जब तक निफ्टी उछाल नहीं रहा है तो कोई भी बुलिश व्यू यहाँ पर नहीं बनेगा। सेल ऑन राइज बनेगा अप टू 19,380। तो अगर ये निफ्टी 3,380 के ऊपर स्टेबल होता है, तब निफ्टी के अंदर थोड़ा बुलिश व्यू मिल सकता है। और उस बुलिश व्यू का पहला जो माइनर रेजिस्टेंस फेस होगा इस लेवल के करीब में, ये जो टॉप लेवल है, इस टॉप लेवल पे जाइए, इस लेवल के करीब में इसका माइनर रेजिस्टेंस फेस होने वाले हैं और वहाँ से फिर से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, जो निफ्टी को फिर से इस जगह से यहाँ तक खींच के ला सकते हैं। नहीं तो निफ्टी ये जो जोन है, इस जोन के आसपास से फिर से सेलिंग प्रेशर निफ्टी को ये लेवल के बीच में फिर लाके खड़ा कर सकते हैं। तो यानी निफ्टी का जो ओवरऑल व्यू है, ओवरऑल व्यू निफ्टी का बियरिश है। तो इस बियरिश व्यू में जैसे ही पर ये जो रेड कलर का ये जो दोनों लेवल यहाँ पर प्लॉट किया गया है, जिसका वैल्यू 19,246 से 202 है, तो ये जो दोनों लेवल है, ये लेवल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल है। पिछले वीडियो पे भी मैं इस लेवल का जिक्र किया था। और देखिए इसी लेवल के करीब लो बना के निफ्टी उछल गए थे, और वीडियो पे जाके देखिए ये 95 वाला लेवल वहाँ पर भी दिया गया था, वहीं पे हाई बनाया है वीकली के अंदर। और इस लेवल पे तो पिछले वीक में एक बार यहाँ से आया, यहाँ से एक बार, तो इतना अच्छा रैली यहाँ पर देखने को मिला पूरा वीक के अंदर। तो ये पिछले 2-3 वीक से ये लेवल के करीब से ये उछल रहे हैं। और अगर आप वीडियो को फॉलो करते हैं तो इसके करीब का लेवल मैं हर वीक में प्रोवाइड किया हूँ। तो वहाँ से ही ये लेवल आया था, इम्पोर्टेंट है, अभी भी वो लेवल इम्पोर्टेंट है। जैसे ही यहाँ से बाजार ये लो को तोड़ के इसके नीचे स्टेबल होने लगेंगे, तो निफ्टी के अंदर ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर फिर नज़र आने का चांस है। और इसके नीचे कोई भी डे क्लोजिंग निफ्टी को सीधा का सीधा ये जो लेवल है 19,000 के करीब का लेवल तक लाने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर निफ्टी को कहाँ पर लाने का कोशिश करेंगे, ये 19,026 से 19,000 ये जो लेवल है, इस लेवल का बीच में लाने का कोशिश करेंगे। फिलहाल निफ्टी का जो रेंज देखने को मिल रहा है वो ये इम्पोर्टेंट रेंज, तो ये इम्पोर्टेंट रेंज तब होगा जब ये जो लेवल है, क्योंकि ये जो रेड वाला ये जो यहाँ पर ये जो दोनों लेवल यहाँ पर दिखाया गया है, ये दोनों लेवल मल्टी डायमेंशनल लेवल है और ये वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो ये मेरा स्टडी के मुताबिक ये जो लेवल है, ये लेवल वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल है। पिछले जब ये लेवल पे के करीब निफ्टी आया, वहाँ से सपोर्ट लेने का कोशिश किया, अभी भी वो सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है। पर इसका अगर वीकली चार्ट पे अगर हम जाते हैं और देखते हैं कि वीकली चार्ट का स्थिति क्या है, तो वीकली चार्ट यहाँ पर हमें बता रहा है एक स्ट्रॉन्ग बियरिश इंडिकेशन। फॉर्मेशन को कहते हैं शूटिंग स्टार, पर ये गिरते हुए हुआ है। यहाँ पर एडवांस कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे कुछ उछाल देखने का उम्मीद भी मिल सकता है। इसीलिए मैं अभी ये नहीं बता रहा हूँ कि नहीं ये गिरेगा ही,
क्योंकि क्लोजिंग डिसेसिव जिस हिसाब से ये गिर रहा था, क्लोजिंग अगर 200 का नीचे हो जाते थे तब क्लियर कट हम बता सकते थे वीकली क्लोजिंग 200 का नीचे आ गया है, थोड़ा सा उछल भी जाएगा, वहाँ से सेल ऑफ मिलेगा। जैसे ही यहाँ पर क्लोजिंग आएगा, कोई भी डे क्लोजिंग, याद रखना डे क्लोजिंग 200 के नीचे आते हैं तो मतलब वहाँ पर मिड टर्म जो ट्रेंड है वो अभी भी जो बुलिश व्यू पे है वो वहाँ पर बियरिश होने लगेंगे। तो अभी भी मिड टर्म व्यू बुलिश है, लॉन्ग टर्म व्यू भी बुलिश है, पर मिड टर्म व्यू बुलिश से बियरिश में कन्वर्ट होने वाला है। बट शॉर्ट टर्म व्यू जो है, डेली चार्ट का जो व्यू है वो तो क्लियर कट बियरिश है, आप लोग भी देख पा रहे हैं। तो निफ्टी के लिए यही सारे इंपॉर्टेंट लेवल है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो लेवल है मैं यहाँ पर आपको दिखाने का कोशिश किया हो, ये सारे लेवल आने वाले वीक में निफ्टी में काम करेंगे, निफ्टी का ट्रेडिंग में हेल्प करेंगे। तो अब चलिए देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का क्या व्यू होता है। जैसे निफ्टी का व्यू उसी तरह का बैंक निफ्टी क्या करने का कोशिश कर रहा है, बैंक निफ्टी कैसे मूवमेंट दिखाया है पिछले वीक में, उसके साथ हम बात करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी का जो ये चार्ट है, बैंक निफ्टी का चार्ट भी लोअर हाई लोअर लो लोअर क्लोज और गैप डाउन करके ही क्लोज भी किया है वहाँ पर। तो फिलहाल निफ्टी का चार्ट जितना नीचे है तो बैंक निफ्टी का चार्ट तो उतना नीचे है नहीं, ये अपैरेंटली लग रहा है। पर निफ्टी के लिए जो रेड लेवल क्रूशियल था वही रेड लेवल बैंक निफ्टी के लिए निकल के आया है, ये वाला जोन क्रूशियल है। तो निफ्टी अपना क्रूशियल जोन के नीचे क्लोज नहीं किया है, ये लगातार नीचे क्लोज किया है और ये पहला क्लोज इस डे पे आया था, उसके बाद उछल गया, बट इस लेवल को ऊपर स्टेबल नहीं हो पाए। यहाँ पर कंजेशन बनाया, फिर आया, एक बार मौका दिया नीचे से, फिर इस वीक में ये लेवल पे ही हाई बनाया, वहीं से सेलिंग प्रेशर आया। लास्ट 2 दिन में यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आके इस लेवल पे क्लोज किया है। तो काल के लिए निफ्टी अगर फिर से 44,480 यानी 44,500 पकड़ के चलिए इस लेवल के ऊपर, बैंक निफ्टी अगर उछालते हैं तो एक बार फिर से 44,720 एंड 44,980 ये जो जोन, इस जो दोनों जोन के बीच में एक बार रिटेस्ट करने का चांस लेंगे वहाँ पर ये जो लेवल है, इस लेवल से फिर से सेलिंग प्रेशर हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो वो यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है, इसके और यहाँ पर भी मिल सकता है, इसके बीच में कहीं पर भी मिल सकता है। तो ये जो जोन है ये एक तगड़ा रेजिस्टेंस जोन निकाल के आया है बैंक निफ्टी के लिए। अब देखिए यहाँ से अगर रेजिस्टेंस मिलता है हफ्ता का जिस दिन में, वीक का जिस डे पे मिलेगा, उसी डे पे ही यही से एक अच्छा मूव नीचे आएगा। और जैसे ही ये जो क्लोजिंग वैल्यू तो यहाँ पर ही है, तो जैसे ही इस क्लोजिंग वैल्यू का ऊपर अगर ये स्टेबल नहीं हो पा रहा है, सोचिए कि ये नीचे आने का कोशिश कर रहे हैं, तो नीचे आने का कोशिश कर रहे हैं तो इसका पहला सपोर्ट लेवल है 43,700 के करीब में, ये जो लेवल है, और इसको तोड़ेगा तो 43,375 ये जो लेवल है। तो ये सारे बैंक निफ्टी के लिए ये एक सपोर्ट लेवल का काम करेगा और यहाँ से फिर से एक बार उछालने का कोशिश ये करेंगे इंट्राडे चार्ट पे। अगर सेलिंग प्रेशर लगातार बरकरार रहते हैं तो बाजार नीचे जाएगा। चार्ट बियरिश है, इसका मतलब सीधा का सीधा नीचे ही जाएगा, कभी भी उछल नहीं पाएंगे ऐसा तो नहीं है। हफ्ता में 1-2 दिन तो ऐसा हो ही सकता है कि बाजार थोड़ा ऊपर जाए। जो लोग सोचिए कि यहाँ पर शॉर्ट करके रखे हैं तो उसका भी तो एक पार्शियल प्रॉफिट इस लेवल के करीब बनता है ना, तो वो भी तो कोशिश करेंगे यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे। पर जैसे ही प्रॉफिट बुक करेंगे, जैसे ही ऊपर में जाएंगे, उसका सेलिंग फिर से फेवरेबल पे आ जाएगा, यहाँ से फिर से सेल करने का कोशिश करेंगे ये लोग फिर से यहाँ पर सेल करने का कोशिश करेंगे, ये रेजिस्टेंस लेवल माना जाएंगे। जैसे ये जो ब्लैक लेवल मैंने यहाँ पर डाल के रखा है, ये माइनर रेजिस्टेंस लेवल है। तो इसीलिए आज का जो चार्ट है मैं यहाँ पर बुलिश व्यू बताने का कोशिश कर रहा हूँ। 44,500 के ऊपर जाएगा तो थोड़ा इंट्राडे में काम करता है उसको थोड़ा सा मुनाफा मिलेगा। यहाँ से अगर थोड़ा सा मूवमेंट ना करे, 200-250 पॉइंट का मूवमेंट ना हो तो मुनाफा कैसे मिलेगा? ऑप्शन जो होता है उसका प्राइस इंप्रूव कैसे करेंगे, इंक्रीज कैसे करेंगे? अगर 20, 30, 40 पॉइंट के लिए सोचेंगे तो ये तो बैंक निफ्टी के लिए पॉसिबल नहीं है।
और यहाँ पर जैसे ही ये जो लेवल एटलीस्ट है, इस लेवल को तोड़ने का इंतज़ार कीजिए। तो हाँ, यहाँ से बाजार को फिर से आप ये सोचिए कि 44,000 राउंड पे आप सोचिए कि यहाँ पर दो फिगर याद रखिए, नीचे में अगर 44,000 का लेवल तोड़ते हैं बैंक निफ्टी तो व्यू बियरिश है। अगर ऊपर में 4,500 इसको तोड़ता है तो ऊपर में बुलिश है। तो बियरिश व्यू यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बुलिश व्यू के मुकाबले। तो बियरिश व्यू से बाजार नीचे में पहला सपोर्ट है 43,700 के करीब, देन 43,400 के करीब। ये जो दोनों लेवल है दिखाया गया है, ये दोनों लेवल। इसके अलावा भी कुछ लेवल इंपॉर्टेंट है तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये चार्ट को वीकली करते हैं, वीकली करने से यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर वीकली चार्ट करने से ये जो 44,300 के बाद में जो लेवल इंपॉर्टेंट है, एक तो है 43,400 के बाद में जो लेवल इंपॉर्टेंट है वो लेवल है 43,000। वो लेवल यहाँ पर आपको क्लियर कट शो हो रहा है कि वो लेवल कहाँ पर है, वो लेवल है आपको 43,000 का लेवल। ये देन इंपॉर्टेंट लेवल, मेजर लेवल, ये जो सारे लेवल है ये सारे लेवल मेजर लेवल है, ये तीनों लेवल मेजर लेवल है। तो जैसे ही 43,000 या 4,000 ही पकड़ के चलिए, उसके नीचे बैंक निफ्टी का क्लोजिंग आ जाते हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी सीधा का सीधा कोशिश करेंगे कि ये सारे लेवल को अचीव करने के लिए आने वाले वक्त में बैंक निफ्टी के अंदर वो पावर दिख रहे हैं। ऊपर से कहाँ से सेलिंग प्रेशर आ चुका है, देखिए यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ चुका है। तो अगर मौका मिलता है तो इंट्राडे चार्ट में आप कोशिश कीजिए। अगर ये लेवल नहीं तोड़ता है, तो अगर देखा जाता है कि ये लेवल ही नहीं तोड़ रहा है, तो यहाँ पर आके ये रुक रहे हैं, यहाँ पर आके कोशिश कर रहा है होवरिंग करने का, तो हमारा व्यू क्या बनेगा, इसके से यहाँ से होवरिंग कर रहा है कि इस लेवल को तोड़ ही नहीं रहा है, तो यहाँ से एक अच्छा उछाल इस लेवल ये लेवल तक देखने को मिल सकता है। तो आपको ट्रेडिंग डिसीजन कहाँ पर लेना है, ट्रेडिंग डिसीजन हर एक लेवल के करीब में चार्ट कैसा बिहेव कर रहे हैं उस हिसाब से लेना है। तो यही था बैंक निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट लेवल। तो उम्मीद करता हूँ कि बैंक निफ्टी का ये जो लेवल, मैं लास्ट वीक वीडियो में भी बताया था कि बैंक निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट लेवल है उस लेवल के बारे में, और वो शानदार काम किया है। उस लेवल पे जाएंगे तो वो लेवल भी एक अच्छा मूवमेंट दिखाया है। तो ये जो इसके करीब मेरा लेवल था, जैसे ही इस लेवल के ऊपर ये स्टेबल होने लगा नीचे से, देखिए सीधा का सीधा, और वहाँ पर ये रेजिस्टेंस लेवल भी दिया गया था और वहीं से बैंक निफ्टी गिरा। निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों ही ऊपर का जो लेवल बताया गया था उसी लेवल से सेल अप आया। आप चाहे तो पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। तो यही था बैंक निफ्टी का लेवल। तो उम्मीद करता हूँ कि बैंक निफ्टी और निफ्टी का ये जो लेवल है ये आने वाले वक्त में आपको ट्रेडिंग में ज़रूर हेल्प करेंगे। जैसे ही इस वीक में मंथ एंड हो रहा है, तो मंथ एंड जैसे ही हो रहा है तो इस हिसाब से देख लेते हैं कि निफ्टी के साथ बाकी जो मेजर सेक्टर है वो कैसे चल रहा है, कितना बुलिश और कितना बियरिश कौन सा सेक्टर है। तो जैसे आपके सामने निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट खुले हुए हैं, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी तो आप देख रही है कि ये बियरिश है। तो अभी हम निफ्टी के साथ देखते हैं कि निफ्टी फिनेंस का चार्ट कैसा है। देखिए निफ्टी फिनेंशियल सर्विस जो है, तो निफ्टी फिनेंशियल सर्विस में भी अच्छा करेक्शन देखने को मिला है। मिलने के बाद ये भी इस हिसाब से ही चल रहा है। मंथली चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जितना भी ड्राइंग टूल्स है इसको पहले रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंथली व्यू लेके ही चलते हैं। तो मंथली व्यू पे निफ्टी भी बियरिश है और निफ्टी फिनेंस जो है इसका जो मंथली अभी भी जो मंथली चार्ट का स्थिति है वो लोअर हाई लोअर लो एंड लोअर क्लोज है। तो आने वाले वक्त में ये बियरिशनेस बरकरार रहेंगे निफ्टी फिनेंस में, लॉन्गर टाइम फ्रेम चार्ट में और भी थोड़ा बियरिशनेस बरकरार रहेंगे। तो यही इंडिकेशन दे रहे हैं। यहाँ पर एक टॉप का इंडिकेशन देखने को मिल रहा है। तो ये टॉप ट्रेंड चेंजिंग टॉप है या नहीं है ये बताने का वक्त अभी नहीं है। अभी टेम्पोररी टॉप तो है एक, अभी भी जो फॉर्मेशन है, अगर ये आने वाले जो 4 डेज ट्रेडिंग है इसमें ये उछाल के यहाँ पर जाके क्लोज होता है वो अलग सा बात है। अभी जो चार्ट का स्थिति है यहाँ पर क्लियर का टेम्पोररी टॉप निफ्टी फिनेंस में देखने को मिल रहा है।
तो निफ्टी फिनेंस के बाद हम आते हैं कि निफ्टी मेटल क्या कर रहे हैं। देखिए निफ्टी मेटल रेजिस्टेंस लेवल पे जाके यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहे हैं। टॉप का क्लियर कट इंडिकेशन तो नहीं दिया, फिर भी निफ्टी मेटल इस लेवल पे जाके एक रेजिस्टेंस लिया है, एक करेक्शन मांग रहा है। तो फिनेंस, मेटल, बैंक तीनों में वीकनेस शो हो रहा है। निफ्टी ऑटो क्या कहे, ऑटो में वीकनेस तो है पर कंपैरेटिवली ऑटो अगर कंपेयर करेंगे, वीकनेस को कंपेयर करेंगे तो थोड़ा कम वीकनेस ऑटो सेक्टर के अंदर है अभी भी मंथली चार्ट में। आईटी उतना पार्टिसिपेट नहीं किया है, फिर भी आईटी का चार्ट क्या कह रहे हैं। निफ्टी आईटी फिलहाल यहाँ से बुलिश व्यू दिखा रहे हैं। निफ्टी आईटी उतना, तो यहाँ से ये अंदाज़ा लग रहा है अगर निफ्टी का जो ये बियरिश ट्रेंड ये अगर रुकेगा तो इस यहाँ से जो उछाल आएंगे तो आईटी सेक्टर के अंदर अच्छा उछाल आना चाहिए। तो आईटी सेक्टर में जो स्टॉक है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए, वहाँ पर अच्छा निवेश बन सकता है। तो आईटी के बाद निफ्टी एफएमसीजी क्या कह रहे हैं। एफएमसीजी का मंथली चार्ट शूटिंग स्टार कंफर्म कर रहा है, तो एफएमसीजी में भी प्रॉफिट बुकिंग नज़र आ रहा है। आप आईटीसी का चार्ट देख सकता है, वहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग नज़र आ रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर वहाँ पर भी आ रहा है। तो एफएमसीजी में अगर आपका कोई होल्डिंग है तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, ये ट्रेंड चेंजिंग टॉप है, ये अभी नहीं बता सकते हैं हम लोग। एक टेम्पोररी टॉप का इंडिकेशन जरूर है, पर ये ट्रेंड चेंजिंग टॉप इतना जल्दी नहीं बता पाते हैं। ट्रेंड चेंज हो चुका है, ट्रेंड चेंजिंग टॉप हो चुका है, एक करेक्शन उम्मीद किया जा सकता है। तो उस करेक्शन से जो होल्डिंग्स है उसका पार्शियल प्रॉफिट जरूर यहाँ पर मनी मैनेजमेंट के हिसाब से बुक करना चाहिए। तो एफएमसीजी हो गया है। कंज्यूमर, निफ्टी कंज्यूमर का क्या स्थिति है। ये बियरिश जितना हुआ था कुछ हद तक रिकवरी इसके अंदर आ रहा है, तो स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसके अंडर जो भी स्टॉक है उसको थोड़ा होल्ड कर सकते हैं। और देखते हैं कि निफ्टी के अंदर निफ्टी मिड कैप में कोई भी बियरिश व्यू देखने को नहीं मिल रहा है। एटलीस्ट निफ्टी मिड कैप 150 में तो नहीं देखने को मिल रहा है। मिड कैप 50 को एक बार देखना चाहिए। ये मिड कैप 50 का चार्ट है, नहीं जायज़ है। तो मिड कैप वाला स्टॉक में उतना सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा है जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर मिल रहा है। निफ्टी ऑयल एंड गैस का जो मंथली चार्ट है वो देखने को मिल रहा है, तो उसमें भी हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। ज़्यादा दिन ये इंडेक्स आया नहीं है पर इसमें भी ये नज़र आ रहा है। तो ऑयल एंड गैस का काउंटर भी है, तो वहाँ पर भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। निफ्टी का रैली के साथ ये सेक्टर भी एक बहुत ही अच्छा उछाल दिखने को मिल रहा था इस सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में। पर अभी ये देखिए ऊपर से नीचे आके क्लोज कर रहा है। ये फार्मा का चार्ट है, यानी ऊपर से इस फार्मा सेक्टर में भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है तो हम लोगों को भी, अगर हमारे पास फार्मा का स्टॉक्स है तो वहाँ पर उस स्टॉक्स का चार्ट के अनुसार स्टॉप लॉस को मेंटेन करना है। और अगर वहाँ पर भी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग का सिग्नल आ रहा है तो यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए। निफ्टी रियलिटी, ये जो सेक्टर है इसका मंथली चार्ट के अंदर भी निफ्टी जैसा ही बियरिश व्यू देखने को मिल रहा है, यानी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से अगर आप देखते हैं कि निफ्टी का जो रियलिटी सेक्टर है उसके अंदर का कोई स्टॉक है तो उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग नज़र आ रहा है। ट्रेंड चेंज हो रहा है ऐसा नहीं है, तो इतना उछालने के बाद ज़रूर प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आता है, तो ये एक प्रॉफिट बुकिंग का सिग्नल है। ट्रेंड चेंज हो गया है, सेक्टर खराब हो गया है, ये बताने का वक्त अभी आया ही नहीं। निफ्टी का भी ट्रेंड खराब नहीं हुआ, प्रॉफिट बुकिंग ही है। बैंक निफ्टी के भी प्रॉफिट बुकिंग ही है। इतना उछालने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग तो आएगा ही। तो यही था सेक्टोरल जो व्यू है सेक्टर के साथ निफ्टी को कंपेयर करके जो व्यू है, तो ये व्यू मैं बताने का कोशिश किया है। जैसे मिड कैप में अभी भी आप बने रह सकते हैं कि निफ्टी मिड कैप में अभी भी कोई बियरिश व्यू नज़र नहीं आ रहा है फिलहाल, पर वहाँ पर स्टॉक सिलेक्टिव होना चाहिए।
और बाकी जो सेक्टर का जो व्यू है ये तो हमने ऑलरेडी बता दिया हो। अभी भी ऑटो सेक्टर उतना बियरिश नहीं है, बियरिश तो है, पर बाकी जो आईटी जो है, आईटी सेक्टर देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर बुलिश मूव में पार्टिसिपेट भी उतना नहीं किया, तो यहाँ से आईटी सेक्टर में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट शिफ्ट हो रहा है ऐसा नज़र आ रहा है। बाकी जो सेक्टर में जो मैंने जो बताया हो उस हिसाब से मूव कर रहा है बाकी सेक्टर। उम्मीद करता हूँ कि ये सेक्टरल व्यू आज जो मंथ एंड का जो वीडियो है इसमें मैंने जो प्रोवाइड किया हो, ये जो बताने का कोशिश किया हो, ये अब सभी को आने वाले वक्त में ट्रेडिंग में या आपका जो निवेश है उसको मैनेज करने में बहुत हेल्प करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आने वाले वक्त में आपका ट्रेडिंग नॉलेज में मदद करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर न्यू नोटिफिकेशन।